मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 34 जो कि संपत्ति का बयान डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी चैप्टर 34, इसमें सेक्शन 451 से लेकर 459 तक रहा। इसी तरीके से बिजनेसेस में चैप्टर 36 बन गया, जिसमें 497 से लेकर के 506 सेक्शन तक है। जब कोई प्रॉपर्टी क्रिमिनल केस में रिकवर की जाती है, पुलिस द्वारा रिकवरी की जाती है, तो उसका डिस्पोजल कैसे हो, उसके सही ओनर को वापस कब किया जाए, कैसे किया जाए, अगर वो ख़राब होने लायक है तो उसका डिस्पोजल कैसे हो, कोर्ट का ये डिस्कशन होता है, कैसे प्रक्रिया ये बताता है। इसका पहला सेक्शन 451 बताता है कि कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के लिए आदेश। अगर इंक्वायरी ट्रायल में संपत्ति रिकवर की गई है, चाहे वो दस्तावेज है या प्रॉपर्टी है, अस्थावर संपत्ति है, अगर उसको कोर्ट को लगता है कि उसका ट्रायल के दौरान उसको रिलीज करना चाहिए सही ओनर को, जो सही मालिक है, उसको अगर वापसी के लिए अगर कोई आवेदन आता है तो कोर्ट जो है इसका कुल मिलाकर के जो हम लोग गाड़ी वगैरह रिलीज कराते हैं सब 451 सीआरपीसी में ही होता है। इस तरीके से 451 सीआरपीसी या कोर्ट का डिस्कशन बताता है कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि कोर्ट का प्रॉपर्टी का ओनर जो कि क्रिमिनल केस में रिकवर की गई थी उसको छोड़ देना चाहिए तो छोड़ता है। अगर नहीं कोई ओनर है और वो क्षयहीन है, प्रॉपर्टी ख़राब होने लायक है, लगता है कि भविष्य में ख़राब हो जाएगी, तो उसको डिस्पोजल करने के लिए भी आर्डर कर देती है कोर्ट। 451 यही है, दोनों कंडीशन है, या तो करेक्ट ओनर को वापस होगी, रिलीज होगी उसके पक्ष में, या अगर नहीं है तो उसको कोर्ट को लगता है कि ख़राब होने लायक है, बर्बाद हो जाएगी, तो उसको डिस्पोज करके पैसा डिपॉजिट करा लेगी। 452 है कि विचारण की संपत्ति पर संपत्ति के बयान के आदेश। यहाँ कोर्ट को अगर विचारण चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, अगर प्रॉपर्टी रिकवर है, तो इसमें दिया है किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान करके जो उस पर कब्जा करने का हकदार होने का दावा करता है, या किसी अन्य प्रकार से बयान। अगर ट्रायल चल रहा है, संपत्ति है, दस्तावेज है, कोर्ट के सामने ये बात आती है कि इसका सही दावेदार फला है, तो उसको या तो वो भी डिस्पोज वापस कर देगा, अगर नहीं आता है तो उसका बयान करने की बात यहाँ भी करता है। 452 संपत्ति इसमें है विचारण के दौरान। पहला 451 था कि विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान, कस्टडी कैसे होगी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट के बारे में, और इसमें दे रहा है कि विचारण की समाप्ति पर है, वहाँ पर विचारण लंबित रहने के दौरान अर्जेंसी दिखा के हम लोग गाड़ी वगैरह डील कराते हैं कि अभी ट्रायल चलेगा, लंबा चलेगा, हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, हमको अपने ओनर को। तो संपत्ति लंबित रहने के दौरान और संपत्ति विचारण संपत्ति नहीं, मुकदमा लंबित रहने के दौरान और मुकदमे के निस्तारण हो जाने के पश्चात, यहाँ पर दोनों बातें अलग अलग हैं। 452 में विचारण की समाप्ति पर है और 451 में विचारण के लंबित रहने के दौरान कैसे बयान होगा का आदेश होगा, तो ये बताता है। समाप्ति हो गई, मुकदमा समाप्त हो गया तो सही ओनर को प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी, अगर नहीं है तो उसका डिस्पोजल करके कोर्ट पैसा जमा कराएगी। 451 में है लंबित रहने के दौरान भी वही चीज़ है, अगर प्रॉपर्टी का ओनर आता है, रिलीज कराता है, रिलीज होगा, नहीं आता है तो डिस्पोज ऑफ करा दिया जाएगा। और 452 है मुकदमा समाप्त हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, प्रॉपर्टी अगर करेक्ट ओनर आया तो उसको रिलीज हो जाएगी, नहीं आया तो डिस्पोज हो जाएगी। 453 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। इसमें घूम फिर करके मुलजिम के पास से रिकवरी हो
या मुलजिम ने किसी को प्रॉपर्टी बेच दी हो, चुराई गई संपत्ति हो, क्रेता वो बन गया हो, तो वो भी तो उसमें आ जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। 411 वगैरह रिकवरी हो जाती है, जाने अनजाने में वो खरीद लेता है प्रॉपर्टी। तो ऐसे में ऐसी कंडीशन अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। अब सवाल इस बात का है कि दोष सिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को यह जाने बिना या अपने पास विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई है, मतलब वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसको नहीं पता था, उससे क्रय किया है, यानी एक्यूज से क्रय कर लिया, और निर्सिद्ध दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था, अब रिकवरी हो गई। तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति पर कब्जे के हकदार व्यक्ति को उस संपत्ति के वापस कर दिए जाने का आदेश दे सकता है। ये भी करेक्ट ओनर की बात आ गई, जो उसका वास्तविक मालिक था उसको वापस कर दिया जाएगा। मूल अगर ऐसे क्रेता द्वारा दिए गए मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन से प्रदत्त की जाएगी। कुल मिलाकर के जो उसका स्वामी होगा उसको वापस करने की बात करता है, और जो पैसा जो वो लगाया था उसके बारे में भी कहता है कि डिस्पोजल होगा उस तरीके से। इसमें केवल 451, 452, 453 प्रॉपर्टी को कैसे वापस किया जाए और कैसे डिस्पोज हो। तो 453, इसके बाद 454 आता है कि 452 और 453 में किए गए आदेश, अगर 452 में मुकदमा समाप्ति पर प्रॉपर्टी को वापस करना या डिस्पोजल करना अगर कर दिया कोर्ट ने, 453 में भी वही चीज़ है, अभियुक्त के पास मिले हुए धन को निर्दोष क्रेता को संदाय डिस्पोज कर दिया, वापस कर दिया प्रॉपर्टी को। 452, 453 में अगर कोई आदेश हो गया तो 454 जो ये बता रहा है अपील के बारे में बताता है कि ऐसा उससे कोई अग्रेड पर्सन हो तो उसके खिलाफ अपीलेट कोर्ट में अपील कर सकता है। फिर आता है 455 अपमान लेखी या अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। ये 293 जहाँ पर धर्म वगैरह का है, धार्मिक उन्माद वगैरह है, कुछ ऐसा समाजद्रोही चीज़ें हैं, अगर कोई ऐसी सामग्री है, पोस्टर है, नक्शा है, चित्र है, तो उसको जो है नष्ट किया जाना। अगर इसमें दिया है जिसके बारे में दोष सिद्धि हुई है और न्यायालय की अभिरक्षा में है, अगर सब डिस्पोज हो गया, दोष सिद्धि हो गई, कन्विक्शन हो गया और सिद्ध दोष व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति में है, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। जब मुकदमा डिस्पोजल हो गया तो जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, जो आपत्तिजनक चीज़ें थी, उसको नष्ट करने की ये बात बताता है 455। 456 ये बताता है कि अस्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जमीन अस्थावर संपत्ति को कब्जा लौटाने की बात, जैसे कि सिविल सूट की बात होती है, उससे कब्जा पाने की। अगर कोई आदमी जो है डरा कर धमका करके बलपूर्वक किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है तो 456(1) में वो जो है उस कब्जे को बेदखल करने के पश्चात उस व्यक्ति को उसका कब्जा लौटा दिया जाएगा। ऐसा आर्डर क्रिमिनल केस CRPC में भी है, जिसका हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं और इसका यूज करना चाहिए कि वो सिविल सूट से नहीं। अगर हाँ ये है कि अगर सिविल सूट में अगर कोई मुकदमा चल रहा होगा उसमें कुछ है तो वो अफेक्ट डालेगा इस पर, क्योंकि सिविल कोर्ट जो है सुपीरियर होती है क्रिमिनल कोर्ट से, ये माना जाता है। अब यहाँ बात आई कि यह आदेश दोष सिद्धि की तारीख से 1 महीने के अंदर, अब डिस्पोजल हो गया, दोष सिद्धि हो गई कि मुलजिम ने जो है ज़बरदस्ती मार कर, गाली देकर, धमका करके कब्जा कर लिया था उसकी ज़मीन जगह पर, तो उसको जब अगर वो दोष सिद्धि हो गई तो 1 महीने के अंदर उसका पोजीशन उसको दिलाया जाएगा। ये कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट भी करती है, कर सकती है और करेगी। हाँ, आगे ये दे दिया है कि अगर सिविल न्यायालय में कहीं कुछ ऐसा है तो उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, जब नहीं है तो उस
सिविल कोर्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब क्रिमिनल केस हुआ था उस समय तो केवल यही बात थी। अगर इसी को वजह से अगर विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, मार हुआ और कब्जा करके बैठे हैं तो कोर्ट जो है कन्विक्शन करने के बाद में हटाएंगे। इस तरीके से ये 456 बताता है। 457 जो है संपत्ति के अधिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया, जहाँ पर मजिस्ट्रेट को जांच या विचारण के दौरान ऐसी संपत्ति दंड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के बेअन कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी संपत्ति का प्रदान किए जाने के बारे में अविनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तो संपत्ति की अपेक्षा और पेश किए जाने के बारे में ऐसा, जहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए कि संपत्ति का कब्जा किसके हक में है, किसको प्रदान की जाएगी, तो वो जो है ऐसी संपत्ति की अपेक्षा और पेश किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकता है जो उसको कोर्ट को डिस्कशन पर है जो फिट लगे वो ऑर्डर कर सकता है, जहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। फिर 458 आता है, जहाँ 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो तो प्रक्रिया, उस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं आ रहा है और 6 महीना बीत चुका है तो उसको जो है डिस्पोज करके सरकार जो है अपना पैसा रख सकती है। 459 बताता है कि विनिष्ठित संपत्ति को बेचने की शक्ति, इसमें केवल आया है कि 500 रुपये तक की प्रॉपर्टी, और यह नए किताब में 506 बना तो 10,000 रुपये आया है। यहाँ पर लगता है कि प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसी संपत्ति को भी जहाँ व्यक्ति अनुपस्थित है, मेन मालिक उसका नहीं है, नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है कि मालिक स्वामी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी संपत्ति को डिस्पोज करके सरकार कोर्ट जो है आदेश कर सकती है कि पैसा उसका कलेक्ट करके सरकार के पास जमा कर दिया जाए। केवल इतना ही 451 से रिलीज करने के बारे में 451 से 459 के बीच में रहा, जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया। मैं पुनः आपके बीच नए टॉपिक पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।